हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज एड्रेस करने वाले हैं हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या इसको आप कंफ्यूजन बोल सकते हो, जो आईटीआर फाइल करने से पहले आता है। वो ये आता है कि इंफॉर्मेशन या फिर टीडीएस की इंफॉर्मेशन या फिर इनकम की इंफॉर्मेशन 26 एएस में कुछ और आ रही होती है और एआईएस टीआईएस में कुछ और ही आ रही होती है। यहाँ पर आईटीआर फाइल करने वालों के मन में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि अब हम कौन सी फिगर उठाएं, और अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो हमें आईटीआर में कौन सी फिगर जो है उसको रिपोर्ट करना है। अगर दोनों अलग अलग है तो हम करें क्या। क्या हम 26 एएस की फिगर लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है हमारे ऊपर कोई नोटिस आ जाए। और अगर हम ले लेते हैं एआईएस टीआईएस तो 26 एएस से डिफर कर जाएगा। उस केस में कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी कुछ हमसे नोटिस वगैरह आ जाए। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में करेंगे दूर। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, अब हमने चेक किया, लॉगिन किया आईटीआर फाइल करने से पहले, अब हमें पता है कि बिना 26 एएस और एआईएस टीआईएस को चेक किए बिना तो हम आईटीआर फाइल कर नहीं सकते हैं। अब जब हमने चेक किया तो पता चला 26 एएस में आ रहा है 58,000 और एआईएस टीआईएस में आ रहा है 42,000। और सैलरी 26 एएस में आ रही है 5,20,000 और एआईएस टीआईएस में आ रही है 4,50,000। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यह हो जाता है कि अब हम किस फिगर को उठाएं। आईटीआर फाइल करते समय हमें रिपोर्ट क्या करना है, किसको हमें ऑथेंटिक मान के चलना है। तो उसका अगर मैं जवाब दूं उससे पहले आइए यहाँ पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर 26 ईयर्स में 58,000 है और एआईएस टीआईएस में 42,000 है तो हमें 58,000 लेना है। और अगर 26 ईयर्स में 5,20,000 है और एआईएस टीआईएस में 4,50,000 है तो यहाँ भी हमें 26 ईयर्स की फिगर लेनी है 5,20,000। तो इसका क्रक्स ये निकला कि अगर दोनों में डिफरेंस है, चाहे वो एआईएस टीआईएस का आपस में डिफरेंस है, तो हमें आईटीआर फाइलिंग के पर्पज से 26 एएस की फिगर को ही कंसीडर करना है। हमें एआईएस टीआईएस की फिगर को कंसीडर नहीं करना है। और ये हमें कहां पर मिलेगा देखने के लिए, ये मैंने एक 26 एएस ओपन किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहां पर नीचे आप ये नोट पढ़िए कि इफ देयर इज वेरिएशन between the TCS information as displayed in Form 26 AS on Traces portal, then क्या करना है आपको, taxpayer may rely on the information displayed on Traces portal। ठीक है, एआईएस टीआईएस आ चुका है और एआईएस टीआईएस में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। 26 एएस में सिर्फ टीडीएस की इंफॉर्मेशन होगी, जबकि एआईएस टीआईएस में बाकी इंफॉर्मेशन भी होती है। कैश डिपॉजिट, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आती हैं। लेकिन टीडीएस से रिलेटेड और टीडीएस की इनकम से रिलेटेड हमें किसके ऊपर रिलाई करना है, ट्रेसेस पोर्टल के ऊपर। 26 में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है हमें आईटीआर फाइलिंग पर्पस के लिए वही कंसीडर करना है, एआईएस टीआईएस को कंसीडर नहीं करना है। हाँ, अगर एआईएस टीआईएस और 26 एएस दोनों मैच कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो हो गया कि अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो हमें क्या करना है। अगला एक क्वेश्चन और आता है कि सर एक्चुअल कुछ और है, 26 एएस में कुछ और आ रही है और एआईएस टीआईएस में कुछ और आ रही है। अब तीनों अलग अलग हैं, एक्चुअल कुछ और है, एआईएस में कुछ और है एंड 26 एएस में कुछ और है। अब सर हम क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की फिगर भाई 26 एएस में 58,000 आ रही है, एआईएस टीआईएस में 42,000 है, और एक्चुअल इंटरेस्ट जो है ना, जब हमने सारे अपने बैंक अकाउंट को ऐड किया इंटरेस्ट तो हमने देखा कि 72,500 है। इट मीन्स ना 26 एएस प्रॉपरली अपडेटेड है ना एआईएस टीआईएस। अब हम क्या करें। सर एक काम करते हैं, देखिए 26 एएस की फिगर को करना है कंसीडर, तो हम एक काम करते हैं, 72,500 को नहीं लेते हैं, 58 को लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, कहाँ से इसको जो है अपडेट करता है, कहाँ से कंसीडर करता है, 26 एएस से। वहां पर तो कम आ रही है, तो हम क्यों ना अपना टैक्स बचा लें और एक्चुअल से कम दिखाएं। जी नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। उसी तरह सैलरी 26 एएस में कुछ और है, एआईएस में कुछ और है, और एक्चुअल में है 6,75,000। और कमीशन में तो 26 एएस में 35,000 है, एआईएस टीआईएस में 20,000 है, एक्चुअल में कम है। अब क्या करेंगे सर।
तो हमेशा याद रखिए इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप अपनी एक्चुअल इनकम को रिपोर्ट करते हैं, जो भी आपने साल भर में कमाया है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने जो भी एक्चुअल इनकम अर्न करी है, जो भी 5 हेड हैं सबको मिला के, वो आपको रिपोर्ट करना है। फॉरगेट अबाउट 26 ईयर्स, फॉरगेट अबाउट AIS TIS। आपको एक्चुअल इनकम रिपोर्ट करनी है। तो इस एग्जाम्पल में इंटरेस्ट एक्चुअल में 72,500 है, तो आपको ये रिपोर्ट करना है। AIS TIS से कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, क्लाइंट्स या बहुत से ऐसे जो लोग अभी ITR नया नया फाइल मतलब करना सीखते हैं, या फिर मेरे पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसने लास्ट ईयर किसी से भी ITR फाइल करवा दिया है। तो इसीलिए कहते हैं अगर ITR खुद नॉलेज नहीं है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, और किसी प्रोफेशनल की ही हेल्प लीजिए। ये नहीं किसी साइबर कैफे वाले से आपने फिल करवा लिया, या कोई भी जो प्रोफेशनल है जिसके पास नॉलेज है उससे फिल कराइए। वरना होता क्या है, उसने लॉगिन किया, AIS TIS 26 ईयर्स चेक करा, फाइल कर दिया, जो आ रहा है उसी के हिसाब से फाइल कर दिया। भाई AIS TIS या 26 ईयर्स ये बात की चीजें हैं। पहले आप अपनी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट कीजिए अलग अलग सोर्स से। हाँ भाई, सैलरी कितनी आती है आपकी, अच्छा सैलरी स्लिप, सैलरी आपका बैंक स्टेटमेंट से देखिए, अच्छा इतनी सैलरी है। इंटरेस्ट, कितने बैंक अकाउंट है आपके पास, अच्छा इतने बैंक अकाउंट है, सबका इंटरेस्ट निकाला। FD कितनी है आपके पास, अच्छा इतनी FD है, इतना इंटरेस्ट, ठीक है। अदर कोई इनकम तो नहीं है, अच्छा म्यूचुअल फंड भी है, स्टेटमेंट लेकर के आइए। अच्छा कैपिटल गेन भी है, लेकर के आइए। अच्छा बिजनेस इनकम भी है, तो कितनी सेल हो रही है, कुछ इनवॉइस वगैरह देते हैं, कॉपी में लिखते हैं, मैनुअली लिखते हैं, सिस्टम पे चढ़ाते हैं, सब उससे पूछ लिया। जब आपने ये सारी चीजें आपने ऐड कर ली, तो ये हो गई आपकी वर्किंग। अब आपको लॉग इन करना है, अब आपको चेक करना है AIS TIS 26 AS। पहले आपको अपनी वर्किंग करनी है, और फिर आपको AIS TIS या फिर 26 AS चेक करना है। अगर यहां से सारी इंफॉर्मेशन मैच कर गई आपकी वर्किंग से, बहुत अच्छा है। कुछ मैच नहीं किया, फिर आपको क्या करना है, रिकैलकुलेट करना है कि ऑनलाइन गलत शो कर रहा है या आपकी वर्किंग गलत है। अब आपने देखा कमीशन के केस में कि पूरी वर्किंग करके आपने देखा कि एक्चुअल जो कमीशन है ना, वो है 15,000। अच्छा 26 ईयर्स में 35,000 आ रहा है, AIS TIS में 20,000 आ रहा है। इट मीन्स 26 AS में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और AIS में भी गड़बड़ है। यहाँ पर आप फीडबैक जो है सबमिट करेंगे, और यहाँ पर आप चेक करेंगे किस पार्टी से शो कर रहा है। आपको उस पार्टी से कांटेक्ट करना होगा कि भाई आपने हो सकता है अपना TDS का रिटर्न गलत फाइल किया है, जिसकी वजह से हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आ रही है। अब आप समझ रहे हैं ना। तो 35,000 हमें रिपोर्ट नहीं करना है, 20 रिपोर्ट नहीं करना है, हमने एक्चुअल कमीशन रिपोर्ट करना है। तो कभी भी ऐसा केस आएगा कि 26 AS या फिर AIS TIS एक्चुअल फिगर से डिफर कर रही है, आपको एक्चुअल फिगर ही रिपोर्ट करनी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और हमने देखा कि अगर 26 AS और AIS TIS में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हमें 26 AS को ही कंसीडर करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CA Mehta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।